Hello students, today we are going to discuss that after completing the courses of pharmacy, what the students can do or what the students can become. जैसा कि अब एडमिशन्स का समय आ रहा है तो बच्चों के ये क्वेश्चंस रहते हैं कि हम कौन सी फील्ड चूज़ करें, कौन सा कोर्स चूज़ करें। तो फार्मा एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही रेप्यूटेटेड फील्ड है और फार्मेसी के डिफरेंट कोर्सेज हैं और डिफरेंट पोजीशंस हैं। तो आइए आज उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फार्मेसी फील्ड की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो कोर्स होता है वो होता है डी फार्म, दैट इज डिप्लोमा इन फार्मेसी। देन बी फार्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी, देन एम फार्म, मास्टर ऑफ फार्मेसी, देन फिर पीएचडी एंड फार्म डी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है। इट इज ऑफ 2 year course. After completing the 2 year course of diploma in pharmacy, the student can become a hospital pharmacist. आप देखते होंगे जब भी आप हॉस्पिटल में जाते होंगे तो जहाँ पे औषधि वितरण केंद्र होता है, डिस्पेंसरी, मेडिसिन जहाँ से मिलती हैं, आपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिया, देन फिर आपको भेजा जाता है कि आप जहाँ पे डिस्पेंसरी है, मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे जाइए। तो मेडिकल स्टोर पे बैठा हुआ व्यक्ति जो आपको दवाएं देता है और ये बताता है कि इसको एक दिन में 1 बार लेना है, 2 बार लेना है, 3 बार लेना है, वो क्या होता है वहाँ पे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द 2 year कोर्स ऑफ डिप्लोमा का 2 साल का कोर्स करने के बाद स्टूडेंट क्या बन सकता है? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। देन फिर एमआर का क्या मतलब है? एमआर होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कंपनीज जो हैं कुछ लोगों को अपॉइंट करती हैं एज ए एमआर टू गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड मेडिसिन्स। एमआरस क्या करते हैं? इनके पास जानकारी रहती है जो भी नई दवाएं मार्केट में आ रही होती हैं। तो एमआरस जाते हैं फिजिशियंस के पास, डॉक्टर्स के पास, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि ये नई दवाई आई है, इसका ये एक्शन है, इस बीमारी में इस्तेमाल होगी, और फिर वो दवा लिखी जाती है। फिर इंडस्ट्री पर्सन्स, डिप्लोमा करने के बाद आप इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं जहाँ पे दवाओं का बनाने की प्रक्रिया चल रही है। समझ में आ गया ना? उसके बाद इतने सारे ऑप्शंस के बाद भी अगर आप अपना सेल्फ बिजनेस करना चाहते हैं तो सेल्फ बिजनेस में आप अपना रिटेल स्टोर और होल सेल स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपको खुद का व्यवसाय करने की इच्छा है तो आप अपना मेडिकल स्टोर खुद का या फिर होल सेल स्टोर भी ओपन कर सकते हैं आफ्टर गेनिंग सम एक्सपीरियंस और कुछ लाइसेंस के माध्यम से। तो डी फार्म का जो 2 साल का कोर्स था, 2 साल का कोर्स करने के बाद स्टूडेंट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी हो सकता है, एमआर भी हो सकता है, दैट इज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इंडस्ट्री पर्सन्स। सेल्फ बिजनेस करना है तो अपना रिटेल स्टोर और होलसेल स्टोर भी ओपन कर सकता है। किसी भी फार्मेसी कोर्स में ये जो सेल्फ बिजनेस वाला पॉइंट है ये कॉमन है, ये कॉमन है। पता है क्यों? क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग एनी कोर्स ऑफ फार्मेसी आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है। जो भी आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल होगा उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एज अ फार्मासिस्ट। तो वो ओपन करने के बाद आप अपना रिटेल स्टोर ओपन कर सकते हैं क्योंकि उसी लाइसेंस पे ही रिटेल स्टोर ओपन होगा। अगर लाइसेंस नहीं है तो जिस व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं है वो अपना रिटेल स्टोर ओपन नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए चाहे आप डिप्लोमा करें, चाहे आप बैचलर करें, चाहे आप एम फार्म करें, चाहे आप फार्म डी करें, हर कोर्स करने के बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन एकदम खुला रहता है, बिजनेस वाला, सेल्फ बिजनेस। अब बी फार्म पे आते हैं। बी फार्म 4 साल का कोर्स होता है, बैचलर डिग्री कोर्स है। ये डिप्लोमा कोर्स 2 साल का, बैचलर कोर्स डिग्री कोर्स 4 साल का। इसको करने के बाद स्टूडेंट्स इंडस्ट्री में जा सकते हैं जहाँ पे दवाएं बनती हैं। डिफरेंट इंडस्ट्री होते हैं, सबका नाम आपने सुना ही होगा। इंडस्ट्री में जा सकते हैं। देन फिर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम्स। देन फिर ड्रग इंस्पेक्टर्स, आप जानते हैं ड्रग इंस्पेक्टर्स की पोस्ट आती रहती है बी फार्म करने के बाद। अभी इस पे बहुत सारे स्टेट्स में जो 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस था कि शेड्यूल सी और C1 के अंडर में आपको 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए रहता है, बहुत सारे स्टेट्स में हटाया गया है, बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी चल रहा है। तो बी फार्म करने के बाद आप ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, ड्रग एनालिस्ट भी बन सकते हो। आपको ड्रग की टेस्टिंग करनी होती है, जो सैंपल्स जो है सीज करके भेजे जाते हैं तो आपको एनालाइज करना होता है कि सैंपल पास हो रहा है या फिर फेल ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टेस्टिंग मेथड्स। उसके बाद फिर से बी फार्म करने के बाद स्टूडेंट्स मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकते हैं, सेम एज इन डिप्लोमा इन फार्मेसी। उसके बाद सेल्फ बिजनेस, जैसे पहले ही बताया था, ये सेल्फ बिजनेस वाला जो सेक्शन है ये सभी के लिए कॉमन है।
क्योंकि आपने चाहे डिप्लोमा किया, बैचलर किया, फार्मडी किया, उसके बाद आपने क्या किया, अपना रजिस्ट्रेशन कराया, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको क्या मिला, लाइसेंस, और लाइसेंस मिला तो आपके पास ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है हमेशा, बिजनेस वाला, कि कुछ नहीं हुआ तो अपना सेल्फ का बिजनेस तो कर ही लेंगे। देन फिर आता है एम फार्म। एम फार्म आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, बी फार्म करने के बाद ही आप एम फार्म कर सकते हो। जैसे डी फार्म के बाद एम फार्म नहीं हो सकता, बी फार्म के बाद एम फार्म होगा। डी फार्म करने के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, बैचलर में आपका लेटरल एडमिशन होगा, डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन होगा, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, डिप्लोमा कोर्स। और डायरेक्ट अगर बी फार्म में एडमिशन लेंगे तो ये 4 साल का कोर्स, और डिप्लोमा करके अगर बी फार्म में एडमिशन लेंगे तो लेटरल एंट्री मतलब सेकंड ईयर में। अब ये 4 साल वाला कोर्स कितने साल का हो जाएगा, 3 साल का, ठीक है। तो बी फार्म करने के बाद आप क्या करोगे, मास्टर डिग्री, दैट इज एम फार्म। और मास्टर डिग्री होती है एम फार्म 2 साल की। इसको करने के बाद ज़्यादातर लोग एकेडमिक्स में जाते हैं, दैट इज टीचिंग फील्ड में। रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी आप एम फार्म करने के बाद जा सकते हो। देन फिर इंडस्ट्री में भी आप जा सकते हो एम फार्म करने के बाद। एम फार्म करने के बाद आप अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हो फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर एंड ड्रग एनालिस्ट। बी फार्म कर लिया, एम फार्म कर लिया, लेकिन हम प्रिपरेशन करते रहते हैं, और प्रिपरेशन करने के साथ ही हम ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग एनालिस्ट की पोस्ट अप्लाई करके उस पर क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, बी फार्म हमने ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद फिर एमआर, सेम ये तीनों रिपीट होगा। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सेल्फ बिजनेस का ऑप्शन जैसा पहले ही बताया था, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो गए, लाइसेंस मिल गया तो फिर हम अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटेल स्टोर और होलसेल स्टोर। देन फिर पीएचडी आफ्टर कंप्लीटिंग एम फार्म, पीएचडी भी होती है, बहुत सारे लोग पीएचडी करते हैं फॉर द अपग्रेडेशन इन एकेडमिक्स, दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, प्रोफेसर और रिसर्च में जा सकते हैं। विदाउट पीएचडी नहीं बन सकते प्रिंसिपल, या फिर जो है जो हमारे यूजीसी के नॉर्म्स हैं उसमें जो है प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल्स बनने के लिए आपको पीएचडी की रिक्वायरमेंट है। देन अभी रिसेंटली ये कोर्स बहुत ज़्यादा चल रहा है, फार्म डी 6 इयर्स कोर्स, 6 साल का कोर्स होता है ये। 5 साल आपके थ्योरेटिकल रहते हैं और 1 साल की इंटर्नशिप रहती है। 5 साल आपकी पूरी जो है थ्योरी कोर्स चलेगा कॉलेजेस में, और 1 साल की आपकी पूरी हॉस्पिटल ट्रेनिंग रहती है। सेम ऐसे ही डिप्लोमा इन फार्मेसी में 2 साल का कोर्स करने के बाद आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, 500 घंटे की 3 महीने की। बी फार्म में भी ट्रेनिंग आ गई है, 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के बाद लोग हॉस्पिटल ट्रेनिंग करते हैं, ताकि ट्रेनिंग किए रहेंगे तभी किसके लिए क्वालिफाई करेंगे, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए, जो कि दोनों में कॉमन है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इसमें भी कॉमन है। 6 साल का कोर्स करने के बाद क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट पे फार्म डी वाले स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं। उसमें उन्हें करना क्या होता है, उसमें वो करते हैं पेशेंट ओरिएंटेड केयर। पेशेंट ओरिएंटेड केयर मतलब स्पेसिफिक पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होता है उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें क्या केयर चाहिए, क्या दवाएं देना है, किस डोज में देना है, उनकी डोज कैलकुलेशंस, ये सब क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जॉब होती है। उसके बाद एडीआर मॉनिटरिंग। एडीआर मॉनिटरिंग क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग। जो मेडिसिन किसी पेशेंट को दी जा रही है उस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग करके उसकी रिपोर्टिंग आगे की जाती है। कुछ केसेस में वो फिजिशियंस को एडवाइस भी कर सकते हैं रिगार्डिंग द मेडिसिन की डोज कितनी देनी है और कौन सी मेडिसिन देनी है। आफ्टर गेनिंग सम एक्सपीरियंस ये टीचिंग में भी जा सकते हैं। देन इनटू द रिसर्च फील्ड ऑल्सो, इंडस्ट्री ऑल्सो, और फिर से ये सेम आ गया सेल्फ बिजनेस। क्योंकि क्या हुआ, फार्म डी करने के बाद वो क्या कराएंगे, अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, जो कि किसके बाद कराते हैं, डिप्लोमा के बाद भी कराते हैं, बैचलर के बाद भी कराते हैं, और फार्म डी के बाद भी कराते हैं। तो जैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे दोनों ऑप्शन ओपन, सेल्फ बिजनेस, रिटेल एंड होलसेल। तो इसको फिर से देखते हैं। फार्मेसी में सबसे पहले डिप्लोमा, देन फिर बैचलर्स, फिर मास्टर्स, फिर पीएचडी एंड देन फिर फार्म डी। तो नॉर्मली ट्रेडिशनली लोग ये तीनों कोर्सेज ज़्यादा प्रेफर करते हैं, डिप्लोमा, बैचलर्स और मास्टर्स। जैसे कि आपने देखा होगा गांवों में जो मेडिकल स्टोर्स ओपन करते हैं तो उनको सब क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब, है ना। तो कभी डॉक्टर साहब से पूछना, सॉरी डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब से पूछना का डॉक्टर साहब का कर ले बाड़ा, कौन सा कोर्स कर ले बाड़ा, तो डॉक्टर साहब बताइए कि भैया हम ई कर ले बाही, ई डिप्लोमा इन फार्मेसी की बैचलर इन फार्मेसी। तब जाके पता चली कि डॉक्टर साहब ना हुआ, का हुआ फार्मासिस्ट हुआ। तो उनके ताकि बतावे के पड़ी
कि भैया तो आप खाली हाई वाला काम कर, कौन वाला, फार्मासिस्ट वाला, खाली दवाई दे। इसलिए बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि केसेस कुछ जो है किसी को एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि हमें ज़्यादातर गांव में क्या होते हैं, डी फार्म करके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट रहते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी चलन ये आदत में है कि हम सीधे डॉक्टर साहब बोलने लगते हैं, लेकिन ध्यान से उनसे अगर बात करिए तो खुद ही बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो खुद ही बताएंगे कि उन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है। नॉर्मली बैचलर ऑफ फार्मेसी करने वाले स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे दवाएं बनती हैं। उसके बाद कुछ पोर्शंस ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एम फार्म प्रेफर करते हैं, जो कि रिसर्च में बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें आगे पढ़ना होता है तो वो मास्टर डिग्री भी करते हैं। मास्टर डिग्री करने के बाद फिर वो एकेडमिक्स और इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं। पीएचडी जैसा कि बताया आपको, एकेडमिक अपग्रेडेशन के लिए जिसको प्रिंसिपल की पोस्ट पे अप्लाई करना है और आगे रिसर्च में जाना है, वो फिर पीएचडी करते हैं। और फार्म डी क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जॉब है, जो कि पेशेंट ओरिएंटेड केयर करती है, एडीआर मॉनिटरिंग करती है एंड ऑल दैट। तो फार्मेसी में इतने सारे ब्रांचेस हैं, इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो फार्मेसी इज़ अ वेरी गुड फील्ड, है ना। तो फार्मेसी अगर आप करियर ऑप्शन देख रहे हो तो वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन है, क्योंकि फार्मा करने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, क्योंकि यू आर जस्ट डीलिंग विद द ड्रग्स। किस बीमारी में कौन सी दवा देना है, किस दवा की वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है, कौन सी दवा किसको सूट कर रही है, कितने डोज में कर रही है, डोज कैलकुलेशन होती है इसमें कि हमारा वेट क्या है, वेट के आधार पर डोज कैलकुलेशन। लेकिन नॉर्मली करते क्या है, तुरंत दवा लिख देते हैं। इसमें हमें क्या करना है, पूरा पढ़ के हमें पता रहेगा कि कौन सी दवा किस बीमारी में चाहिए। चाहे आप डिप्लोमा में हमें प्राइमरी लेवल में बताया जाता है, बैचलर्स में डिटेलिंग है, एम फार्म में डिटेलिंग है, पीएचडी में तो आपको एक पूरी थीसिस रिसर्च करके बनानी रहती है, और फार्म डी में भी। फार्म डी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है जो भी रिसेंटली डेवलप हो रहा है, एंड आई थिंक इसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है ना, क्योंकि पूरा जो 6 साल का कोर्स है उसमें पूरी 1 साल की इंटर्नशिप रहती है। आप पेशेंट से मिलते हो, उनकी हिस्ट्री जानते हो, और फिर उस हिसाब से किस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट हो रहा है उसको आप देखते हो, फिर उसमें आप कुछ प्लस माइनस ड्रग्स में कर सकते हो उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। बाकी सारी कोर्सेज में क्या है कि आपको पेशेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का उतना ज़्यादा समय नहीं मिलता जितना ज़्यादा फार्म डी में मिलेगा पूरा 1 साल। बैचलर में आपको वही 500 घंटे 3 महीने, और डिप्लोमा में भी 3 महीने। एम फार्म में भी आपको पूरा रिसर्च वर्क अपना करना रहता है, एक थीसिस सबमिट होती है, उसका फिर वाइवा होता है, और फिर आपको एम फार्म की डिग्री मिलती है। और पीएचडी में भी आपको अपनी एक पूरी रिसर्च थीसिस बनानी पड़ेगी, देन फिर आपको वाइवा दे करके वो अवार्ड होती है। तो फार्मेसी फील्ड एक बहुत ही ब्राइट फील्ड है, एंड इफ एनीवन इज लुकिंग फॉर अ करियर ऑप्शन देन ही और शी मस्ट गो टू द फार्मा फील्ड। थैंक यू वेरी मच।